बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन शो करते हैं दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके। द फर्स्ट रिएक्शन वी आर हैविंग रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। व्हेन सोडियम इज हीटेड विद द हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म। सोडियम जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्राइड जो है वो बनता है। सिमिलरली इट शोज रिएक्शन विद द नाइट्रोजन। अल्कली मेटल्स फॉर्म नाइट्राइड। जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं वो नाइट्राइड्स बनाते हैं। दिस वन इज सोडियम। 6 मोल ऑफ सोडियम इज कंबाइनिंग विद द 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड फॉर्मिंग सोडियम नाइट्राइड। सिमिलरली with the reaction with the halogen, sodium is combining with the halogen metal which is the chlorine in gaseous state and forming sodium chloride which is a salt. Next one is reaction with the oxygen. Lithium is oxidizing or reacting with, you can say, with the molecular oxygen and forming lithium oxide. Alkaline earth metal shows the reaction with the water. Calcium is combining with water forming calcium hydroxide and hydrogen gas. Now occurrence and extraction of metals. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं उनके, और या वो एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम डाउन्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डाउन प्रोसेस होता है क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द सोडियम मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड कॉल्ड डाउन प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड यूज़ करेंगे और सोडियम की एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिस प्रोसेस से उसको हम डाउन प्रोसेस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली क्या है वो मैं शायद पहले ही बता चुका था। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग प्रोसेस, जिसको हम ब्रेकिंग कहते हैं, और इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। कोई भी ऐसी डिसोसिएशन, ऐसी ब्रेकडाउन जिसके अंदर हम करंट को इन्वॉल्व करते हैं या करंट के वजह से या करंट के हेल्प से करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कैरिड आउट बाय द डाउन सेल। अब इसमें जो हम सेल इस्तेमाल करेंगे वो डाउन सेल कहलाएगा सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए। जो रॉ मटेरियल है वो फ्यूज सोडियम क्लोराइड हमारे पास होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होगा वो प्रोसेस के अंदर। और एज यू नो कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 सेंटीग्रेड है, इसीलिए कुछ कैल्शियम क्लोराइड जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हम मेल्टिंग पॉइंट को जो है वो कम कर सकें, और वो तकरीबन 600 तक हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा इसको ऐड करने के बाद। नाउ डाउन सेल किस तरह से बना हुआ होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? डाउन सेल इज मेड अप ऑफ स्टील लाइन विद फायर ब्रिक्स। स्टील लाइनिंग होती है, ब्रिक्स उसमें जो है ना लाइनिंग्स ब्रिक्स की तरह लाइनिंग्स होती हैं, और सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड होता है, एनोड के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि कार्बन है, एंड सराउंडिंग आयरन कैथोड, और उसके इर्द गिर्द जो है वो आयरन कैथोड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और आयरन गॉज होती है उसके अंदर, आयरन गॉज के थ्रू, एंड जो प्रिवेंट करती है रिएक्शन को क्लोरीन गैस की और सोडियम मेटल्स के आपस में। And sodium and chlorine is combining with the sodium chloride, so the liquid sodium metals collect and inverted through the under the oil and trapped through the iron vessels. Now this one is a whole cell. This one is chlorine. This is the portion from where the chlorine is escaped out, and this one is iron cathode and carbon anode. ये वायर गॉज है जो डायफ्राम में मौजूद है, और सोडियम क्लोराइड जो है फ्यूज फॉर्म में, और कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास ये फ्लूइड फॉर्म में यहाँ मौजूद होगा। यहाँ से सोडियम मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। नाउ मैकेनिज्म क्या है इसमें? नाउ द वर्किंग ऑफ डाउन सेल, हाउ डाउन सेल इज वर्किंग व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द मोल्टन मिक्सचर ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड, sodium and chlorine move toward the respective electrode and form neutral particle.
जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो मिक्सर होता है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, उसमें डिसोसिएशन होती है और सोडियम और क्लोरीन जो है वो डिसोसिएट होकर अपने आयनिक स्टेट में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रोड की तरफ जाके जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और अपने आप को न्यूट्रल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये आपके पास आयरन कैथोड है, ये आपके पास कार्बन एनोड है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई होगा तो इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड है उसमें डिसोसिएशन होगी, सोडियम और क्लोरीन जो है वो अपने आयोनिक स्टेट में कन्वर्ट होंगे और सोडियम जो है इसमें देखें जो सोडियम है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और ये कहाँ पर काम होगा, कैथोड पर। कैथोड पर इस वाले इलेक्ट्रोड पर जो है वो सोडियम मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और जो हमारे पास क्लोरीन होगा वो यहाँ पर एनोड जो कार्बन एनोड है यहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज होंगे और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। देन सम कैल्शियम आयंस आर आल्सो रिड्यूस, कुछ कैल्शियम आयन जो है वो भी रिड्यूस होंगे और कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट होंगे और ये जो है वो कैथोड पर होगा और इजीली हम फिर इसको सेपरेट कर सकेंगे डिफरेंट डेंसिटीज़ के मुकाबले, मतलब डेंसिटीज़ के मदद से हम इसको जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। Now industrially important compounds of S block element, कुछ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के और उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले सोडियम का डिस्कस किया जा रहा है कि सोडियम जो है या सोडियम क्लोराइड जो है वो आपको पता है कि कॉमन साल्ट के तौर पर समझा जाता है। कॉमन साल्ट हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, टेबल साल्ट कहा जाता है एंड इट अकर एज अ रॉक साल्ट, ये रॉक की फॉर्म में हमें मिलता है। लार्ज डिपॉजिट जो रॉक साल्ट के होते हैं वो पाकिस्तान में केवड़ा की जगह पर मौजूद हैं और इसके अलावा सी वाटर में भी है, काफ़ी हद तक सी वाटर से भी इसको लिया जाता है और तकरीबन 3% जो है वो सी वाटर में ही मौजूद होता है। जो सॉल्ट माइन किया जाता है वो सॉलिड के तौर पर होता है, फिर उसको पंप किया जाता है अंडरग्राउंड जो डिपॉजिट्स होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के और फिर उसको हासिल किया जाता है ब्राइन की फॉर्म में। देन फिर उसका एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस प्योरीफिकेशन, क्योंकि जिस फॉर्म में मिलता है वो ब्रांड की फॉर्म में है, वो इम्प्योरिटी उसमें मिक्स हुई होती है तो हम उसको प्योरीफाई करते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है कि सोडियम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है सोलर एवोपरेशन से, क्योंकि सूरज की किरणें जब पड़ती हैं ना पानी पे तो पानी एवोपरेट हो जाता है और जिसकी वजह से जो है वो जो बच जाता है वो सॉल्ट होता है। तो इस किस्म की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं जब हम सी वाटर को सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट्स करें तो ये मेटल जो है वो अपने जो है वो सोडियम मेटल या क्लोरीन जो है वो सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड इज कंबाइनिंग विद द सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड अगर हम ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वो प्रोसीजर है जिनसे हम इनको प्योरीफाई कर सकते हैं। अब ये जो प्योरीफाइड प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड की ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है बट रिक्वायर्ड फर्दर प्योरीफिकेशन एज अ टेबल सॉल्ट, और फिर जाहिर है कि इसमें टेबल सॉल्ट को के हद तक उसको ले जाने के लिए फर्दर प्योरीफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। नाउ कम टू बस यूजेस के, इसके कुछ यूजेस हैं डेली। आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर ये एसेंशियल पार्ट है, इसका डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड इन द केमिकल इंडस्ट्री इट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम मेटल बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियली तौर पर केमिकल इंडस्ट्री में हम सोडियम क्लोराइड की मदद से बनाते हैं। नाउ यूज़ एज अ ग्लेजिंग अर्थन वेयर जो होते हैं उसमें इस्तेमाल, ग्लेस शीट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये रिजनरेशन ऑफ वाटर सॉफ्टनर यानी कि वाटर को सॉफ्टन करने में इस्तेमाल होता है और साल्टिंग आउट ऑफ द सोप प्रिपरेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है।